सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं रंजीता और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। नवरात्र उत्सव है शक्ति की आराधना का, शक्ति की उपासना का। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है, जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। तो चलिए आज जानते हैं देवी के 9 रूपों के बारे में। 9 रूपों में से एक रूप है शैलपुत्री। यह 9 दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। भक्तगण माँ शैलपुत्री की आराधना कर मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा को मातृशक्ति यानी करुणा और ममता की देवी मानकर पूजा की जाती है। पूजा में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिशाओं, नगर देवता, ग्राम देवता सहित सभी योगियों को आमंत्रित किया जाता है। कलश स्थापना के समय इन सभी का आवाहन किया जाता है और विराजने के लिए प्रार्थना की जाती है। माँ शैलपुत्री की आराधना से मूलाधार चक्र जागृत होता है। यहीं से योग साधना का भी आरंभ माना जाता है। कलश में 7 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सुपारी और मुद्रा सागर में की जाती है। 5 पल्लव से कलश को सुशोभित किया जाता है। इसके नीचे सभी प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं और 10वीं तिथि को इन्हें काटा जाता है। प्रथम नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री को गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है तथा शरीर निरोगी रहता है। आज हम आपको बताएंगे माँ शैलपुत्री के पहले नवरात्र की व्रत कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं निमंत्रण दिया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने की आग्रह करती रही। सती के नाम मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गला लगाया है। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास कर रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कार कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वो बहुत दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने के वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद सभी भक्तों पे ऐसी बनी रहे। माँ शैलपुत्री अपने भक्तों को इसी तरह से उद्धार करे और उनके हित के लिए उनका साथ दे। फिर मैं आपसे मिलूंगी कल माँ ब्रह्मचारिणी का रूप और उनका वर्णन लेकर। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें। जय माँ अम्बे।